नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का MK5 बीटा न्यूज के अंदर। लेकर आ चुके हैं आज की 50 बड़ी काम की खबरें। आइए जान लेते हैं पहली बड़ी काम की खबर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना को लागू हुए 5 साल बीत चुके हैं। अब देश में करीब 10 लाख करोड़ लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली ये योजना गरीब तक के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। लिहाजा सरकार ने 5 साल बीतने के बाद योजना में बड़ा बदलाव की तैयारी कर ली है। एक तय उम्र सीमा के बाद अमीर गरीब सभी को इसका फायदा मिलेगा, यानी कि एक उम्र तय हो चुकी है, यानी कि बुजुर्गों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, चाहे वो अमीर हो गरीब। सरकार बड़ा अपडेट कर इसकी जानकारी जल्दी देगा। आइए जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। पीएफ में ज्यादा रिटर्न के लिए सही जगह करें निवेश। कई बैंकों ने बढ़ाई ब्याज की सीमा। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक ने हाल ही में फिक्स डिपॉजिट FD ब्याज की दरों में बढ़ोतरी की है। ऐसे में अगर आप भी इन दिनों FD कराने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इससे पहले इन बैंकों में ब्याज दरों को बहुत जरूरी जानना चाहिए, क्योंकि ये 3 बैंक सबसे ज्यादा ब्याज में वृद्धि दे रहे हैं। आइए जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। किसानों की जमीन के डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए जाएंगे। बोले पीएम मोदी, छोटे किसान ही फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत है और उससे जुड़ी समस्या और उससे जुड़े समाधान खोजने के लिए हर 3 साल में आयोजित की जाती है। भारत का इसका आयोजन 65 साल बाद किया जा रहा है। यहाँ इसका आयोजन 2 से 7 अगस्त तक होगा, जिसमें किसानों से जुड़ी समस्या का समाधान करेंगे। आइए जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है। अब रिफंड जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपनी देनदारी से अधिक टैक्स चुकाने वाले टैक्स पेयर ही आयकर रिफंड प्राप्त करने के हकदार होते हैं, लेकिन इसके जरिए जरूरी है कि वह रिटर्न दाखिल करने के 30 दिन के भीतर ही KYC करा ले, वरना रिफंड में आपको काफी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। रक्षाबंधन के त्योहार नजदीक आते ही ट्रेनों की मांग बढ़ जाती है। ज्यादातर आरक्षित सीटों के पहले बुकिंग हो जाती है, लेकिन रेल सेवा यात्रियों को सुविधा देने के लिए कदम उठा रही है। इसमें बड़ी मांग को पूरा करने के लिए पश्चिम रेलवे ने 6 जोड़ी नई ट्रेन स्पेशल ट्रेनों के फेर बढ़ाने की घोषणा कर दी है। 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं का विस्तार किया और लिस्ट जारी की। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। सड़क से दुकान तक घटिया हेलमेट बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सरकार ने सड़क पर होने वाले मौतों को कम करने के लिए घटिया हेलमेट बेचने वालों को कार्रवाई का निर्देश दिया है। उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय ने देश भर में जिला अधिकारियों की हेलमेट बेचने वाली विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जो भी फर्जी हेलमेट बेचते हैं या डुप्लीकेट हेलमेट बेचते हैं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने देश का सबसे बड़ा बैंक है। इनसे चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की अप्रैल जून तिमाही में कमाल कर दिया है। बैंक ने शनिवार को जब अपनी तिमाही परिणामों की जानकारी शेयर बाजार में भेजी तो आंकड़े काफी उत्साहजनक देखने को मिले। अप्रैल जून में बैंक का स्टेट लोन प्रॉपर्टी यानी सिर्फ बैंक ही नेट प्रॉफिट 17,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिससे बैंक वालों को और बैंक ग्राहकों को फायदा बाद में अच्छा मिलेगा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। सोना चांदी के क्या है रेट, आज जान लेते हैं खरीदने से पहले एक बार। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 693 रुपए गिरकर 69,699 पर आ गया है। कल इसके दाम 70,392 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी की बात कर तो 1765 रुपए गिरकर 81,736 रुपए तक आ चुकी है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। केरल के वायनाड में भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 323 लोगों की जान जाने की खबर आ चुकी है, जबकि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं। इसी बीच वित्त मंत्रालय ने पीड़ितों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने LIC समेत पब्लिक सेक्टर की सभी बीमा कंपनियों को अल्टीमेट देते हुए उन्हें जल्द से जल्द पीड़ितों को मदद मुहैया कराने के लिए कहा है। जैसे कि आपको कोई बीमा है तो उसका जल्द से जल्द आपको पैसा मिलेगा या और सुविधाएं भी आपको मिलेगी। आइए जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जाति ST को कोर्ट के अंदर कोटा देने और क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस एक मत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोनों ही दलों का सहयोगियों में उलझन देखी जा रही है। बाकी दोनों का स्टैंड उनके वोट बैंक के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद कई दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। बांग्लादेश में आरक्षण विरोध आंदोलन और हिंसा हो गई है। इसमें रविवार को 97 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने सैकड़ों सड़क पर उतर आए थे। पुलिस के साथ उनके जड़पेड़ हुई। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक रविवार को 97 के साथ 500 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। बीते 3 हफ्तों में ये हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। श्रीलंका ने 3 साल बाद भारत को वनडे हराया। श्रीलंका ने भारत को दूसरा वनडे 32 रन से हरा दिया है। यह होम टीम की जुलाई 2021 के बाद भारत में पहली जीत है। इस दौरान टीम ने 6 वनडे गंवाए हैं और 1 टाई खेला है। श्रीलंका के लिए 6 विकेट लेने वाले गेल फिलिप्स, जेफ
रेफरी वॉर्डेशन प्ले ऑफ द मैच रहे। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाया है। 29 जुलाई को हुए सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल के दिल्ली शराब नीति केस में असली सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं हो सकती। 1 महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लेकर गवर्नर थावरचंद गहलोत आज एक फैसला ले सकते हैं। ये फैसला करप्शन के आरोप को लेकर मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने को लेकर है। एक्टिविस्ट टीज एब्रमान ने गवर्नर के रिक्सेट के ही सिद्धारमैया ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर मुकदमा चलाया दिया है। वहीं मंत्री प्रतिपक्ष ने गवर्नर से गुहार लगाई थी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। असम में लव जिहाद पर लगाम कसने की तैयारी हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। शर्मा ने बताया कि प्रदेश में ऐसे कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा जिसके तहत लव जिहाद के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। असम में हिंदू और मुस्लिमों के बीच जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर भी कानून आने वाला है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से मेहरबान हो गया है। राजधानी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और में जमकर बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कई इलाकों में 6 अगस्त को भी भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। मेगा स्टार चिरंजीवी और उनके एक्टर बेटे रामचरण ने केरल के वायनाड में पीड़ितों को सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने 1 करोड़ रुपए का योगदान देकर बड़ी घोषणा की। चिरंजीवी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर यह पोस्ट कर घटना में घायल हुए और जिम्मेदार लोगों को इसकी सौगात दी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह एससी और एसटी आरक्षण में उप कोटा तय करने को मंजूरी दे दी है। अदालत ने कहा था कि यदि राज्य सरकारों को लगता है कि एससी और एसटी वर्ग की कोई जाति ज्यादा पिछड़ी है तो फिर उसके लिए सब कोट तय किया जा सकता है। यही नहीं, 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-3 का बहुमत से कहा था कि एससी और एसटी में क्रमिक लेयर की भी पहचान होनी चाहिए। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। वायनाड में प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को दिल दिलाने वाली कहानी सामने आई है। चुड़लामला के निवासी मंसूर को भूस्खलन में आपातकालीन नुकसान हुआ है। इस आपदा में मंसूर ने अपने परिवार के 16 सदस्यों को खो दिया है, जिसमें उनकी माँ, पत्नी, 2 बच्चे और बहन और एक करीबी दोस्त भी शामिल है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की उच्च याचिका पर अपने फैसला सुनाया, जिसमें उप राज्यपाल की विवेक सेना की ओर से राज्य कैबिनेट की सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। अयोध्या के सांसद अवधेशन प्रसाद ने अयोध्या गैंगरेप मामले पर कहा कि ये घटना बेहद शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस पीड़िता के साथ खड़ी है। जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए और पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाना चाहिए। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। राहुल गांधी के चक्करों वाले बयान पर सियासी दमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी नेता व पूर्व सांसद ब्रजभूषण शर्मा सिंह ने अमेठी सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेता पर हमला बोलते हुए कहा कि एक बार फिर देश की जनता ने थोड़ी सी सीट उनको ज्यादा दे दी है, लेकिन ये सीट राहुल गांधी की काबिलियत पर नहीं मिली है। बस कुछ समीकरण ऐसे बन गए जिनमें कुछ सीटें निकल गई, जो कि अगर आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दे कांग्रेस तो यहाँ पर 0 है। तो दोस्तों ये आज की तमाम बड़ी काम की खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें।